हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएम, जीएम एंड एचएम के बारे में। एएम क्या होता है आपका अर्थमेटिक मीन, जीएम क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन एंड एचएम क्या होता है हार्मोनिक मीन। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि हम एएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और एन नंबर्स के लिए, जीएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एचएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेशन में, रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम एंड यूजिंग दोस रिलेशंस। जो हमारे रिलेशन है एएम, जीएम, उनको यूज करके हम मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह भी निकाल सकते हैं, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, एएम, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि लेट्स से द नंबर्स आर x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। हमारे पास n नंबर्स है। यहाँ आप नोटिस करोगे तो कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स। तो अगर हमें इन n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी नंबर्स है उन सबका सम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 डॉट 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 xn, सबका सम डिवाइड बाई काउंटिंग n। और यू कैन राइट एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर्स है उनका सबका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर दी n नंबर्स के लिए। बट अगर उन्होंने बोला है कि आपको 2 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन निकालने हैं और एल्स 2 नंबर्स का अर्थमेटिक निकालना है, तो वो आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो अगर हमें 2 नंबर्स, लेट्स से नंबर्स आर x एंड y, अगर हमें इन 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास नंबर, लेट्स से नंबर्स आर x, y, z, हमारे पास 3 नंबर्स है, तो हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइड बाई 3। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अर्थमेटिक मीन की बात करोगे तो हमें ये मीन्स कहाँ मिलते हैं, हमें ये एपी में मीन मिलते हैं। आपको याद होगा एपी का सेशन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टर्म्स थे, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। तो ये किसको फॉर्म करता था, वो एक एपी को फॉर्म करता था। उसमें जो पहला नंबर और लास्ट नंबर है उनके बीच में जो नंबर आते हैं वो हमारे अर्थमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला और लास्ट नंबर होता है उसके बीच में जो मीन्स आते हैं वो हमारे अर्थमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा का पूरा फॉर्म करके क्या बनाते हैं, एपी को फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि मैंने बोला एक एग्जाम्पल है 2,4,6, ये किसको फॉर्म कर रहे हैं, एपी को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है, कांस्टेंट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जो 2 और 6 है उसका जो अर्थमेटिक मीन होता है, 2 एंड 6 का जो अर्थमेटिक मीन होता है एएम, वो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 6 बाई 2, आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ देखोगे तो जो 4 था वो हमारा क्या है, 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है। तो जो पहला नंबर और लास्ट नंबर होता है उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं ना एपी में, वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। सिमिलरली अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन जीएम। तो अगर हमारे पास लेट्स से नंबर्स कैसे हैं, x1, x2, x3, x4 एन नंबर्स है और हमें उनका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम जीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, और उसकी होल पावर कितना आएगा, 1/n। 1/n का मतलब यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ टर्म्स को, कि कितनी काउंटिंग है, वो हमारा पावर में आता है 1/n करके। बट अगर मान लो इन केस हमें कोई 2 नंबर्स का जीएम निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, लेट्स से नंबर्स क्या है हमारे x एंड y। तो अगर हमें 2 नंबर का जीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई टू द होल पावर 1/2। अगर हमें 3 नंबर्स का जीएम निकालना है तो लेट्स से x y z, 3 नंबर से, तो उनका जीएम आएगा, वो क्या आएगा हमारा, x इंटू वाई इंटू जेड, तीनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1/3।
ऐसे अगर हमें 4 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 4 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, लेट्स से नंबर्स आर x y z एंड सम p। तो अगर इस केस में देखोगे तो 4 नंबर्स का हमारा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे हम, चारों का मल्टीप्लाई, चारों का मल्टीप्लाई। तो वो चारों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी टू दी होल पावर 1/4। हम इस फॉर्मूले से किसी भी टर्म्स का, कितने भी टर्म्स का जीपी के जो फर्स्ट और सेकंड नंबर होता है उनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन्स आते हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना यहाँ भी जो जीपी में कंसेप्ट होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होता है उनके बीच में जो बहुत सारे नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन आते हैं। अगर हम एचएम की बात करेंगे तो हमारे पास जो एचएम है वो बहुत सारे नंबर्स है, एन नंबर्स हमने पिक किए, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो अगर हमें एचएम निकालना है हार्मोनिक मीन तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xn। हम इस फॉर्मूले से n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 नंबर्स दिए और हमें 2 ही नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो अगर मान लो लेट्स से नंबर्स आर x एंड y और हमें 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हमारा हार्मोनिक मीन क्या आएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। अगर 3 नंबर्स दिए उन्होंने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, 3 नंबर्स x y z, तो हम इन दैट केस हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, जो एच एम होगा वो क्या आएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो इस प्रकार से हम उसका हार्मोनिक मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इनके बीच में रिलेशंस की बात करें कि जो हमारा ए एम जी एम एच एम है उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। अगर हम उनके रिलेशन की बात करें कि ए एम जी एम एच एम के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है ए एम जी एम का, दैट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ये हमारा पहला रिलेशन होता है ए एम जी एम का। दैट मीन्स कि जो ए एम होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन उसके बाद जी एम आता है एंड देन उसके बाद एच एम आता है। जब कोई भी नंबर्स लेंगे हम, कितने भी नंबर्स हो, हमेशा अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और यहाँ पर जो इक्वलिटी होल्ड करने की बात है कि ए एम इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू एच एम, ये इक्वल कब होते हैं, जब भी हमारे नंबर सेम होते हैं, व्हेन ऑल द नंबर्स आर सेम, व्हेन ऑल द नंबर्स आर सेम। उस केस में देखोगे तो हमारे जो ए एम जी एम एच एम वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, व्हेन क्वांटिटीज आर सेम। तो उस केस में ए एम जी एम एच एम होते हैं इक्वल, अदरवाइज ए एम हमेशा बड़ा होता है, फिर जी एम आता है, फिर एच एम आता है। हम सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंड रिलेशन होता है वो क्या होता है, जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, और यू कैन से जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ये भी हमारा एक वन ऑफ द रिलेशन होता है। ये हमने कैसे निकाला होगा, जो हमें पता है ज्योमेट्रिकल मीन होता है 2 नंबर्स का। ज्योमेट्रिकल मीन, लेट्स से 2 नंबर्स हमारे लिए हमने ज्योमेट्रिकल मीन है 2 नंबर का, वो क्या होता है, ए इंटू बी टू द पावर 1/2। हमने 2 नंबर क्या पिक किए, ए एंड बी। और अगर आप अर्थमेटिक मीन की बात करोगे तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2। एंड हार्मोनिक मीन की बात करोगे तो वो क्या आएगा, 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b। अगर हार्मोनिक मीन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं इसको 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। तो अगर आप देखोगे यहाँ से इन तीनों रिलेशन से कि अगर हम gm का स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी। और वही जो a इंटू बी है वो किन का मल्टीप्लायर है, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट अगर करोगे तो आपको दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी विल गेट कैंसिल आउट, टू कैंसिल आउट। जो बचेगा वो रिजल्ट क्या बचेगा, a इंटू बी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आता है वन ऑफ द रिलेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ये हमारे 2 रिलेशन होते हैं बिटवीन ए एम एंड जी एम। अभी जो हमने रिलेशन डिस्कस किया है उन्हीं बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। एग्जाम्पल में है, इफ ए एम ऑफ
टू नंबर्स इज 27। am ऑफ टू नंबर्स कितना दिया, 27, एंड hm बिटवीन टू नंबर्स इज 12। हमें दो डेटा गिवन है। देन फाइंड आउट क्या करना है आपको, am hm दिया है और हमें उसके gm के बारे में बताना है। क्वेश्चन में है am ऑफ टू नंबर्स एंड gm हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, ऑलरेडी हमने देखा है कि जो am gm hm होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। am हमारा कितना है 27 इंटू gm हमारा कितना है 12। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 27 इंटू 12 तो ये कितना बनेगा 324। तो ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल आई, जीएम के स्क्वायर के इक्वल। बट हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीन। तो हमारा आंसर कितना आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9/x। हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अर्लियर मैंने बताया था हम एम जी एम यूज करके आप मैक्सिमा मिनिमा वगैरह बता सकते हो। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो ए एम होता है वो किससे बड़ा होता है, जी एम से बड़ा होता है। ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो अगर आप ध्यान दोगे तो उन्होंने दो नंबर का एडिशन दिया। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि लेट से नंबर्स आर 4x एंड 9/x। हमने ये दो नंबर पिक किए। तो अगर आप ए एम जी एम इन दो नंबर्स में अप्लाई करोगे तो हमारा ए एम क्या होता है, दोनों नंबर का एडिशन एंड होल डिवाइड बाई 2। जीएम क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो 4x इंटू 9/x टू दी होल पावर 1/2। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे तो हमारा जो ए एम आया वो कितना आया, 4x प्लस 9/x होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एक्स हमारा कैंसिल हो गया जीएम में, फिर 4 9 से कितना हो गया 36। तो ये बना 36 की पावर 1/2। तो हमें पता है 36 की पावर 1/2 कितना होता है, 6 होता है। तो अगर मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, 4x प्लस 9/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो अब इसको पढ़ोगे क्या आप, कि जो 4x प्लस 9/x है उसका वैल्यू वो हमेशा कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आएगा। सो यहाँ से देखोगे तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना आएगा 12। क्योंकि उसका मैक्सिमम तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड मिनिमम वैल्यू x प्लस 1/x। हमें फिर से इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप ध्यान दोगे तो उन्होंने फिर से हमें दो नंबर्स का एडिशन का वैल्यू पूछा है। तो आप ए एम जी एम प्रेफर कर सकते हो कि जो ए एम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। यहाँ पर जो नंबर हमें पिक करने हैं, लेट दी नंबर्स आर x एंड 1/x। आप ये दो नंबर यहाँ पर पिक कर सकते हो कि हमारे दो नंबर है x एंड 1/x। तो उन दोनों नंबर्स के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ए एम एंड जी एम। ए एम क्या लिखेंगे, दो नंबर का एडिशन डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जी एम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई की पावर 1/2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जीएम में देखोगे तो x इंटू 1/x, इनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 1, और 1 का जो रूट होता है वो कितना आता है 1। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स उसका जो मिनिमम वैल्यू आया, जो उसका मिनिमम वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना आप, कोई भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटी, उनका अगर उन्होंने एडिशन पूछा है एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, या यू कैन से जैसे मैंने लिखा अल्फा प्लस 1/अल्फा का रेंज बताओ। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ भी अगर उन्होंने मेंशन किया है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है और कोई दो रेसिप्रोकल क्वांटिटी है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। आइदर 4x प्लस 1/4x हो या 8x प्लस 1/8x हो, कुछ भी हो, दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज का एडिशन हमेशा 2 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें है इफ a इंटू बी वो कितना दिया 16, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू a प्लस बी। तो अगर आप ध्यान दोगे कि हमारे यहाँ पर जो दो नंबर है वो क्या है, a एंड b। हमने दो नंबर क्या पिक किए, a एंड b। तो उन्हीं का देखोगे मल्टीप्लाई है
और उन्हीं का आपसे एडिशन का मिनिमम वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स ए एम जी एम ही अप्लाई किया है। तो आप फिर से क्या लगा सकते हो, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ए एम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के लिए, ए प्लस बी बाई टू, एंड जी एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी टू दी होल पावर 1/2। तो अगर यहाँ ध्यान ध्यान दोगे आप तो ए प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी का मतलब कितना हो गया 16, 16 टू द पावर 1/2। अब यहाँ से देखोगे तो 16 की पावर 1/2 हमें कितना मिलेगा, 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ से, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आएगा वो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें क्वेश्चन में दिया है इफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी। अगर आप ध्यान दोगे तो हमें जो कंडीशन मिला है 2a प्लस बी, अब अगर आपने दो एलिमेंट पिक किए 2a एंड b, तो उससे आपको क्या मिलेगा, ए एम जी में अप्लाई करोगे ना तो आपको वहां पर मिलेगा a इंटू बी, क्योंकि कंडीशन कैसा दिया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 16 दिया है। तो वहां से देखोगे तो अगर हम ए एम जी एम अप्लाई करें तो हमें 2a इंटू बी मिलेगा, जीएम में तो यही होता है। तो हमें जो चाहिए एक्चुअली हमें चाहिए ए स्क्वायर बी, तो वो ए इंटू बी तो हमें नहीं चाहिए ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ए स्क्वायर बी कैसे मिलेगा, अगर हम 2a को ए कॉमा बी अगर हम ऐसा ले ले, तीन नंबर अज्यूम कर ले, ए कॉमा बी अगर हम तीन नंबर अज्यूम कर ले तो हमें ज़्यादा बेटर होगा तीन नंबर्स के लिए, जीपी सोचने के लिए जीएम एएम दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर थ्री नंबर्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो तीन नंबर्स का मैं एएम जीएम अप्लाई कर रहा हूं। तो एएम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी होल डिवाइड बाई थ्री, तीन नंबर्स का सम डिवाइड बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी टू दी होल पावर 1/3। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला, 2a प्लस बी एंड होल डिवाइड बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी टू दी होल पावर 1/3। तो अगर आप ध्यान दोगे आरचे साइड में हमें कैसा मिल गया, ए स्क्वायर बी आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 2a प्लस बी है उसकी कंडीशन हमें दी है। तो लेट्स से अगर उन्होंने कंडीशन दी हमें 2a प्लस बी की, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, अगर हम कंडीशन को चेंज करें लेट्स से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 ले लें, क्योंकि वहां से 6/3 इजीली डिवाइड हो जाएगा। 16 लेके भी हम कर सकते हैं, 16 से थोड़ा सा आंसर थोड़ा अलग आएगा। तो अगर मैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 16 लेता हूँ तो 16/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू दी होल पावर 1/3। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमें 1/3 हटाना है, तो हम बोथ साइड क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं। तो आंसर हमारा आएगा ए स्क्वायर बी है, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आया, 16/3 का होल क्यूब आया, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। बट अगर इन केस हम अगर दूसरा कंडीशन बनाए कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू इफ 6 इज गिवन, तो वहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, 2a प्लस बी हमें 6 दिया है, 6/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर होल पावर 1/3। अब यहाँ से देखोगे तो 6/3 2 आता है, तो बोथ साइड क्यूब लोगे तो आपको 2 का क्यूब इजीली मिलेगा ना। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, 8 इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।